बच्चे भी पसंद और कहानियाँ भी पसंद। तो ये दोनों का संगम होते हुए हमने ये पंचतंत्र उत्सव प्लान किया था। आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा सेशन का? बहुत अति उत्तम रहा और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे महावीर इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर श्री DC जैन साहब की याद में हम एक बहुत ही समाज के लिए उत्तम कार्य कर रहे हैं। हमारे आशादीप सेंटर्स पे हमारे ऐसे बच्चों को आप लोग आके जो स्टोरी बताते हैं वो उनके लिए बहुत मायने रखती है और प्रैक्टिकल बच्चे जब देखते हैं, आज जैसे मैंने देखा आपके संविति के भाभी के नाम उन्होंने बच्चों को जब स्टोरी सुनाई तो बच्चे इतने उत्सुकता से सुन रहे थे और प्रैक्टिकल का बच्चों के माइंड पे बहुत असर होता है। ऐसे स्टोरी सुनने तो नहीं पर और स्टोरी के थ्रू आपने जो उनको पॉजिटिव फीलिंग किया कि कैसा होना चाहिए और हमारे मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। इट्स रियली वेरी गुड। वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड होप कि आप लोग हमारे सभी आशादीप सेंटर में जाएंगे और आगे भी हमारा साथ बना रहेगा। बेसिकली जो अपने यहाँ नीति शास्त्र में पहले पढ़ाते थे बहुत छोटे लेवल से शुरू हो जाता था, तो वो नीति गायब थी अभी तो नीति शास्त्र का पढ़ाना, मतलब बच्चों में व्यवहार कैसा हो। ये आज जो संस्कृति में हमने देखा ना कि भाई अपन मित्र को बनाना, कैसे रहना, किसके साथ में, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मतलब पहले तो ये गायब ही था, अब तो ये धीरे धीरे पता चल रहा है लोगों को कि भाई व्यवहार कैसा होना चाहिए। पहले तो जब अंग्रेजों का शासन था और मुगलों का शासन था तो किस तरह के व्यवहार होते थे, आज समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे थे, अब अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं। और ये पंचतंत्र एक बहुत अच्छा माध्यम है जो बच्चों को अपन नीति शास्त्र का एक बेसिक एजुकेशन दे सकते हैं। समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हमारी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। सबको हमारा बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर साहब बहुत ही नेक दिल इंसान थे, उनकी कमी शायद कोई पूरी नहीं कर पाएगा, पर हम उनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी मेंबर्स मिलकर डॉक्टर संजय भाई के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें आशा है कि हम उनकी ये भावना थी कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, ये बहुत अच्छी उनकी भावना थी। और हमारे सबका भी समाज में ये कर्तव्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षित नहीं रहे, जैसे आप लोग भी समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं। और हमारी संस्था का तो मोटो ही ये है कि लव ऑल सर्व ऑल, तो ऐसा हम सब मिलकर समाज के लिए आगे बच्चों का उत्थान और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। स्टैंडर्ड स्कूल जो कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की उसमें वैल्यू एडिशन है, मॉडल एजुकेशन है, उसके तो कोर्सेज होते हैं, उसके तो सब्जेक्ट्स भी होते हैं। पर ये जो ऑफ बीट स्कूल्स हैं, आशादीप सेंटर्स की जो स्कूल जो स्लम स्कूल्स हैं, उनके लिए वैल्यू एजुकेशन या मॉडल एजुकेशन का स्कोप बहुत लिमिटेड रह जाता है। मेरे हिसाब से तो मैंने देखी ही नहीं है मॉडल एजुकेशन, तो मतलब आज गायब हो चुकी थी। जी मतलब जो भी कुछ था वो बहुत कम था, मतलब नमक इतना भी नहीं था, जैसे भोजन में नमक होता है ना, इतना भी नहीं था। कुछ जो थोड़ी बहुत संस्कृत वगैरह पढ़ते थे उसमें कुछ नीति दोहे आते थे, तो कुछ याद भी रहते हैं। अब तो धीरे धीरे वापस आ रहा है, मेरे समय बच्चे सीखेंगे। हमें ये भावना है कि आगे लोग अपनी संस्कृति न भूलें। ये अपने बड़ौदा भी संस्कार नगरी है, वैसे तो अच्छे संस्कार आए बच्चों में, ये हमारी भावना है। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, हमारी बहुत शुभकामनाएं। आपका कहना सही है कि बड़े स्कूल्स में तो एक क्लास होती है मॉडल एजुकेशन, और आप जो ये हमारे
फुटपाथ साइड के बच्चों को इतना समय देना वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको ये सिखाने वाला कोई भी नहीं है, उनको न्यूज़ बताने वाला कोई भी नहीं है कि आपको बेटा ऐसे बिहेव नहीं करना, हमें समाज में ऐसे मिल के चलना है। ये बहुत अच्छा कदम है आपका कि जो हम अपने ही भाई बहन जो थोड़ा इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए कार्य कर रहे हैं। और हम शुक्रगुजार हैं हमारे नेशनल और ये आशा सेंटर्स का जो आइडिया था, जो कंसेप्ट था, उसको वंडरफुल। प्लस अगर और न्यू देखें तो इन बच्चों का भी फ्यूचर क्या अगर न्यू नहीं होता, उनका हाथ पकड़ कर आगे उनको ले जाना, फिर मार्गदर्शन देना, विजन देना, तो मुश्किल होता है। सोसाइटी पर भी उसका प्रेशर बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जो नहीं होता है, ये लोग उनके रास्ते पर चले जाते हैं। तो आशा दूत का जो अपन कंसेप्ट कल्पना नहीं कर सकते कि कहाँ जाते बच्चे हैं। जाते ये सब बच्चे आशा दूत के अगर आज पढ़ाई नहीं करते तो कहाँ जाते? सोसाइटी जी इन बच्चों को यदि हम इस बाल उम्र में साथ नहीं देंगे तो ये बच्चे देखा हमने कि कोई चोरी करने में लग जाता है, कोई जुआ खेलने में लग जाता है। और हमारे ये जो सेंटर्स खुले इसमें हमारे मेंबर रौनक ने और संजय भाई और पीसी जैन साहब अवनी इन लोगों ने जाके देखा और उनको वहाँ से पकड़ के लेके आए कि आप एक बार भेजो, उन्हें समझाया और फिर इन बच्चों को हमने ड्रेस दी, जूता मोजा दिया, नाश्ता दिया। एक नाश्ते के लालच से बच्चे पढ़ने आए और अभी उनमें इतने अच्छे संस्कार डाले जा रहे हैं कि जिससे हमें ये तो उम्मीद है कि ये ऐसे गलत रास्ते में एक बार स्टेप करने से पहले जल्द सोचें। बहुत शुक्रिया और आप आए तो बहुत ही अच्छा लगा। आशा आवर प्लेजर। जो सेंटर्स के जो सेशन थे उसमें आप आए थे तो हाँ। हर साइड का मतलब एक अलग तरीका होता है कहानी कहने जी। का, आपको अलग अलग तरीके देखने मिलेंगे, उसका अलग अलग कंसेप्ट भी होता है कि क्या हमको दिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम ऑल द सेंटर्स इफ यू विश टू विजिट। आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, जिसमें इन्होंने एक मतलब पहले दिखाया कि नेगेटिविटी क्या थी, तोड़ फोड़ करी और फिर वो कह रही थी कि मैं बदला लूँगी। बाद में उन्हें बताया कि ये बिहेवियर अच्छा नहीं है और हम सब मिलके ही रहेंगे तो कितना आनंदित रहेंगे। वेरी नाइस स्टोरी। थैंक यू सो मच।